अस्सलाम वालेकुम। अब हम कैलकुलस मेथड की ओर मूव करेंगे और पहला मैंने इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन ही बना दिया आपको। डिराइव v इज इक्वल टू एफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बाई यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था जब हमने एनालिटिकल प्रूव किया था, तो मैंने आपको कहा था कि जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा तो यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, और जब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा तो यूज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज करेंगे और हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है। और मैं कहूंगा कि अगर जो ही मैं इंस्टेंटेनियस कहूंगा आपको याद आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिकॉज हमने कैलकुलस यूज करना है। तो एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, this is the definition of acceleration. Acceleration is defined as time rate of change of velocity, that is d by dt of v। और चेक कर लो, हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज किया, मींस हम कैलकुलस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, मैं आगे के लिए लिखूंगा, मे बी फिर आगे नीचे जगह ना हो, तो मैं इस dt को इधर लूंगा तो हमारे पास बन जाएगा a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, बिकॉज हमने ये डिराइव करना है, इनिशियल वेलोसिटी लानी है, फाइनल वेलोसिटी लानी है, एक्सेलरेशन लाना है, ये सभी चीजें हमने हमारे पास आनी चाहिए। हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास चेंज इन टाइम है, मींस dt है, मैं ऐसा बताऊंगा, लेकिन हमें t चाहिए, और dv है, चेंज इन वेलोसिटी है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन u एंड v नहीं है। फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कुछ चीजें, तो ध्यान से देखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चीज जो है बच्चों को मुश्किल लगती है कि कैलकुलस मेथड से, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना इसको। अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद से भी लिख सकते हो। सपोज ए टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मीन जब हमारे पास टाइम जस्ट हमने अब स्टार्ट किया, अभी टाइम 0 सेकेंड ही है। ठीक है, हम कहेंगे सपोज ए टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी जो हमारी है, जो हमारी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी ना, हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। एंड आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होगा, 8 t इज इक्वल टू टी सेकेंड्स, कुछ टाइम इलैप्स हुआ और हम नहीं जानते क्या, हम नहीं बताएंगे 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स वट एवर, हम कहेंगे t सेकेंड्स, मीन्स 8t इज इक्वल टू टी सेकेंड्स। हमारी जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v आ गई, कैपिटल v आ गई। ठीक है, ये इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे u, एंड कुछ टाइम इंटरवल के बाद जहां पे हमें फाइनली चेक करना होगा वहां पे वेलोसिटी v आ गई। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है, जब वेलोसिटी में चेंज आएगी मींस देयर इज एक्सेलरेशन, और हम मान रहे हैं हमारी एक्सेलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हमारा a जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन दीज लिमिट्स। हम क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने लिमिट्स दे दी असल में, टाइम की लिमिट्स, टाइम होगा हमारे पास, मैं यहां पे पहले आपको बता देता हूं, हमारा टाइम की जो लिमिट है वो होगी 0 सेकेंड से लेके t सेकेंड्स तक, और इन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हमारी वेलोसिटी की जो रेंज होगी वो होगी v u से लेके v तक। ठीक है, मीटर पर सेकंड में दोनों तरफ से लिख सकता हूं, दीज आर आवर लिमिट्स। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, ध्यान देना इसको, ये आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या किया। तो अब मैं लिखूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो फर्स्ट है, बिटवीन लिमिट्स, बिटवीन अबोव लिमिट्स आर सिंपली बिटवीन लिमिट्स जो हमारे पास है, गामा वी गेट, क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। एलएचएस को इंटीग्रेट करेंगे, एलएचएस में पहले है क्या देख लो, ए इंटू डी टी, ऐसा ही है ना। ए इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो है हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, ए कांस्टेंट लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है ना, इसमें वेरिएबल जो है टाइम आएगा, तो मैं यहां से लिमिट अप्लाई करूंगा। टाइम कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहा है, 0 टू टी सेकेंड्स में लिखूंगा, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट टी। ठीक है, अब आएंगे आरएचएस की ओर, दैट इज इक्वल टू दिस, हमने इंटीग्रेट करना है इधर भी इधर भी। इंटीग्रल ऑफ, यहां से डीवी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज वेरिएबल जो हमारा वेलोसिटी है, चेंज जो है वेलोसिटी में आ रही है, इधर चेंज टाइम में आ रही थी, तो लिमिट्स 0 टू टी। कॉरस्पॉन्डिंग टू t इज इक्वल टू 0 वी है वेलोसिटी इक्वल टू u, ये
देना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू टी इज इक्वल टू टी सेकेंड वी हैव वेलोसिटी इक्वल टू वी, ऐसा ही है ना, तो इधर अपर लिमिट वी आ जाएगी। नाउ इंटीग्रेट इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। जरा इंटीग्रेशन याद कर लो, जानता हूं आप सभी को भूल गया होगा, ठीक है, ध्यान दो, आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, मैं फिर से बताऊंगा। एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है ना, तो यहां पे भी मैं कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा और इंटीग्रेशन किसकी होगी, जो वेरिएबल अंदर होगा। ये लो भाई, शायद याद आ गया होगा। दैट इज इक्वल टू, यहां पे डीवी, अगर आपको याद होगा इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, सभी बताओगे एक्स, लेकिन बताऊंगा इंटीग्रल ऑफ डीवी, खामोश, पता ही नहीं क्या भाई, ये ऐसा ही है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dv है, तो इंटीग्रल ऑफ dv दैट इज v। और लिमिट्स कैसे लगाते हैं, हम मॉडुलस जैसा दे देते हैं, वर्टिकल लाइंस के अंदर इसको रख देते हैं और लिखते हैं u टू v, ठीक है ना। अब क्या होगा, a ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ dt सेम, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, जो मैं बता रहा था, छोटे छोटे dx मिलके x बनाएंगे, इधर छोटे छोटे dv मिलके v बना देंगे ये इधर, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे dt मिलकर, बिकॉज इंटीग्रेशन इज समेशन, हमारे पास t बना देंगे, बिटवीन लिमिट्स 0 टू, दैट इज, अब यहाँ पे आप दे सकते हो, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में भी दे सकते हो, फाइनल वेलोसिटी मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ गया। विद दीज एरोज आप चल सकते हो कंटिन्यू, मैंने यहाँ से आगे नहीं दिए, आप दे सकते हो, नहीं भी दोगे ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होगा, इधर क्या होगा, a अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, तो हमारे पास बन जाएगा v माइनस यू। तो जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन दोगे तो बनेगा ए टी, पहले मैं इस वाले को लिखूंगा, एल एच एस को पहले लिखूंगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी दैट इज ए टी, ए इंटू जीरो दैट इज जीरो, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये लो भाई, और यहाँ पे आप इसको एरो दोगे तो सही रहेगा, नहीं भी दोगे, मैंने कहा कि यहाँ पे जरूरी नहीं है, जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें अभी यही बताएगा, हम कोई वेक्टर्स यूज करने वाले हैं नहीं। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन थी जिसको कि हमने मेथड ऑफ कैलकुलस से डिराइव किया, और मैं फिर से बताऊंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो ही उनको डिराइव करना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा एक स्टेटमेंट बता दिया, जब भी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिराइव करना होगा तो वेलोसिटी से आगे क्या आता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को यूज कर लो, और जब आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखना होगा तो वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज कर लो, जो कि हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो इसको आप नोट कर लो और देख लो, एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं मैं इसको। हमें कैलकुलस मेथड यूज करना था, मींस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा हुआ है कैलकुलस के दो इंपॉर्टेंट टूल जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसको उसकी हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को डिराइव करना था। पहली इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो है दैट इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसको डिराइव करने के लिए हमने डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज की, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो लिखा हमने, और इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग कर ली, ट्रांसपोजिंग कर ली, dt को इधर लाया तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। इसको आप नीचे लिख सकते हो, बिकॉज मैं जानता था नीचे जगह नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। फिर क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, बिकॉज हमें इस फॉर्म में चाहिए, ये जो चीज़ है हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने इसको लिमिट्स अप्लाई की। जब हमारा टाइम 0 था तब वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम के बाद जहां पे हमें चाहिए, जहां तक हमें चाहिए, तो t जो है t सेकेंड्स पे हमारी वेलोसिटी जो है v थी, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बताते हैं। और जब हमने इसको सॉल्व किया ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट बिटवीन दीज लिमिट्स 0 टू t एंड u टू v, corresponding to t is equal to 0 we have velocity u, and corresponding to t is equal to t second we have velocity v, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, वी गेट, फाइनली गेट v इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू v। इसी को अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, बिकॉज हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, कोई नहीं, इसको अरेंज कर लो, u को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ये सेम है एज दैट ऑफ दिस, लेकिन अब इसी फॉर्म में चाहिए, तो बस u को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो आपके पास बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स थी, जिसको कि हमने कैलकुलस से डिराइव कर लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को कैलकुलस से डिराइव करेंगे। नेक्स्ट इज अवर सेकेंड इक्वेशन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिराइव डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बाई यूजिंग कैलकुलस, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलस मेथड। तो एनालिटिकल प्रूफ में भी मैंने आपको कहा था कि जब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा तो यूज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, तो वही मैं यूज करने जा रहा हूँ। बाई द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, और एज वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ, एज वेलोसिटी इज इक्वल टू
ds/dt, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही है ना वेलोसिटी की डेफिनेशन। यहाँ पे भी फिर से रीअरेंज कर लो तो मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस, लिख सकते हैं ना। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। आप ये चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो बिकॉज आपके पास बहुत सारी जगह होगी। मैं चाहता हूँ कि इसी बोर्ड में इसको फिनिश कर लूँ, अदरवाइज रब करना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ पहुँचेगा। फिर से लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो अब मैं वो पूरा नहीं लिखाऊंगा, आप पूरा लिख लो, मैं जस्ट डायरेक्टली बताऊंगा आपको। 8t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर लिख सकता हूं मैं, 0 लिखूंगा। अब ध्यान देना, जब मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मींस मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आगे जाके यूज होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, ओरिजिन पे। जब हमने मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया मींस ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, एंड उसी वक्त टाइम जो है 0 सेकंड पे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एंड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है मींस ऑब्जेक्ट कुछ मूव कर गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है s मीटर्स आ गया। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं s मीटर्स। ठीक है, इधर 0 मीटर्स इधर s मीटर्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है। आप पूरा लिख सकते हो, सपोज ए t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 मींस ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट 0 कहने का क्या मतलब, मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन, ओरिजिन की बात हो रही है। एंड ए t इज इक्वल टू t सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s मीटर्स मींस सम डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट की है, ओरिजिन से कहीं दूर भागा हुआ है, और कितना भागा हुआ है, s मीटर्स। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट बिटवीन लिमिट्स, जो हमने अभी तक किया था, कुछ नया नहीं है। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट बिटवीन लिमिट्स, यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लिख सकते हो बिटवीन लिमिट्स t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t सेकंड इन डिस्प्लेसमेंट 0 टू s मीटर्स। ठीक है, हमने ऊपर लिखा हुआ है ना सपोज ये, तो बिटवीन दीज लिमिट्स आप लिख सकते हो बिटवीन अबो लिमिट्स, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या मिलेगा, कामा वी गेट, बताओ भाई। इंटेग्रल ऑफ v इंटू डी टी बिटवीन लिमिट्स, यहां पे ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और ये dt जो है दिस इज अ चेंजिंग वेरिएबल, ये चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये वाला जो है dt जो है हमारे पास, ये चेंजिंग वेरिएबल है। तो अभी मैं इधर पे लिखूंगा जो मेरी लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ टाइम है 0 टू t, और यहां से क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में, इसमें मैं करूंगा ये जो इधर है RHS में, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ds बिटवीन लिमिट्स 0 टू s मीटर, ऐसा ही है ना। यहां पे v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की लिमिट्स तो मेरे पास है नहीं, उसको मैं ऐसे ही रख देता हूं। और ये जो dt है, बिकॉज दिस वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम हमारा वेरिएबल है 0 टू t, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी विद टाइम बदल रही है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो 0 टू s मीटर्स। ठीक है, यहां पे मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करूंगा, ध्यान देना क्या बताती है इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू जो मैं लिख सकता हूं इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ऐसा ही है ना। तो मैं इस चीज को इधर पुट करूंगा तो बनेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ 0 टू t, v की जगह ये चीज पूरा यूज करूंगा, u प्लस ए टी में एरो नहीं लिखने वाला हूं, इंटू डी टी इज इक्वल टू, नेक्स्ट में एरो नहीं लिखूंगा, समझ जाना कि ये एरोज कंटिन्यू चल रहा है। इंटीग्रल ऑफ डी एस दैट इज एस, इस तरफ से इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर अभी इंटीग्रेट नहीं किया, इधर जस्ट इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया। आप ऐसा भी देख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट काम ऑफ वी गेट दिस वन, और मैं कहूंगा एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देयरफॉर एलएचएस में चेंज आ जाएगी, v की जगह हमने लिखा u प्लस ए टी इंटू डी टी, तो ऐसे ही रहेगा बिटवीन लिमिट 0 टू t इज इक्वल टू s बिटवीन लिमिट 0 टू s। ठीक है, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ ds दैट इज s। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको हम पहले इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या हमने ये ऐसे इंटीग्रेशन भी देखी है, जब कुछ ऐसा होता था हमारे पास तो हम दोनों के साथ dt लगाते थे, इसकी इंटीग्रेशन अपनी और इसकी अपनी इंटीग्रेशन, जो कि मैं वहां पे बताता था, वही वर्ड ही मैं यहां पे भी यूज करूंगा। u dt की इंटीग्रेशन अलग से बिटवीन लिमिट 0 टू t, प्लस आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए टी डी टी, इसकी इंटीग्रेशन जो है अलग से हो जाएगी। मैं एरोज नहीं देने वाला ताकि ईजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। दिस इज इंटीग्रल ऑफ s बिटवीन लिमिट 0 टू, बिटवीन लिमिट्स लोअर लिमिट 0 टू s, तो हमारे पास अपर लिमिट s है, लोअर लिमिट 0 है, तो मेरे पास s ही आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो विद एरो आ जाएगा। ठीक है, दे दो आपकी मर्जी, मैं फाइनली एक ही एरो दे दूंगा, ये एरो एरो कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है,
अब बता दो भाई इसकी इंटीग्रेशन करके 2 सेकंड के लिए पास कर लो और इसकी इंटीग्रेशन कर लो। u इज इनिशियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। at इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो u थी वो u है, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ dt बिटवीन लिमिट्स 0 टू t डायरेक्टली लिख देना था, अब आपके लिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। यहां से क्या होगा, ये a जो है इट्स अ कॉन्स्ट, सॉरी प्लस आ जाएगा बीच में, ये a जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा t dt का अलग से बिटवीन लिमिट 0 टू t, और यहां से डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही रहेगा। इसको इंटीग्रेट करके दो भाई, इजीली हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, मैं जानता हूँ। हमने इंटीग्रेशन सही से पढ़ी हुई है, ऐसी चीज ऐसी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमने की हुई है। तो होगा क्या, ये लो भाई मैं आपके लिए लिख देता हूँ, u इंटीग्रल ऑफ dt दैट इज t बिटवीन लिमिट 0 टू t प्लस a। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया भाई, बिकॉज हमने अभी यूज किया फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने में, लेकिन यहाँ पे ये जो अब फॉर्मूला यूज होगा ये हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में, लेकिन अभी यूज नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको रिकॉल कराता हूँ। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर n dx किसके बराबर होता है? तो आप सभी कहोगे इट इज x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जो पावर होगी, इसकी पावर जो होगी वो एक बढ़ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास वही आ जाएगा जो अब पावर आ जाएगी, ठीक है। पावर रूल जिसको हमने कहा था। तो क्या होगा, यहां पे इसकी पावर 1 है तो t रेज टू द पावर आ जाएगा t रेज टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 बिटवीन लिमिट्स 0 टू t दैट इज इक्वल टू आवर s, ठीक है। ये क्लियर है? अब इसको रब कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूं। डेरिवेशन वाले पोर्शन को रब नहीं कर रहा, इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूं जो हमने हेडिंग लिखी हुई थी। अब क्या होगा, इसको तो आप इजीली बता सकते हो, ये u और अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है तो ut आ जाएगा। ये लो भाई ut आ गया, इधर से हम यहां आ गए, ठीक है। प्लस a ऐसे ही रहेगा, a/2 को मैं लिख सकता हूं, या 1/2 को ही बाहर लिख देता हूं। ये लो भाई 1/2 बाहर, उसके बाद a 1/2 कांस्टेंट है, मींस यहाँ पे 2 जो है इधर लाया तो 1/2, ठीक है। a भी इधर है, t स्क्वायर बिटवीन लिमिट 0 टू t, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अपर लिमिट दे दो तो t स्क्वायर, लोअर लिमिट दोगे तो 0 का स्क्वायर दैट इज 0, तो 1/2 at स्क्वायर दैट इज इक्वल टू s। इस इक्वेशन को जरा रीअरेंज कर लो, एरोज भी साथ में दे दो, आपकी जो इक्वेशन डिराइव करनी थी वो आपके पास मिल जाएगी। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जो कि हमने बाई द मेथड ऑफ कैलकुलस डिराइव कर ली। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूंगा, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप रिपीट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट 0 मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ना होगा, कहीं और होगा, तब जाके क्या होगा, मीन्स दिस इक्वेशन इज, मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, बिकॉज मैं इसको रिपीट करने वाला नहीं हूँ, आप लेक्चर रिपीट कर सकते हो। अब क्या होगा, दिस इक्वेशन इज व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज इट, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन कहने का मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ए टी इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 मीटर्स था। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कहीं दूर हुआ तो क्या होगा, जस्ट इक्वेशन बदलेगी, डेरिवेशन सेम। इस 0 की जगह ना, इस वाले को मैं पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं, इस 0 की जगह बॉटम में s0 आ जाएगा। सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से ही थी, ओरिजिन पे नहीं था, s0 पे था। 1 मीटर आगे, 2 मीटर आगे, 3 मीटर आगे, वट जो भी होगा, 2s फाइनल है। तब जाके ये जो आपका RHS है ये s नहीं बनेगा, ये बनेगा अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट s0। तो इक्वेशन जो है थोड़ी सी बदल जाएगी, इधर पे s की जगह s माइनस s0 आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं आ जाएगी। मीन्स ये तो हो गया ना, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। मैं लिखूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट a position s0, let it be at a position s0 away from origin, away from origin, origin से दूर था, away from origin था। तो क्या होगा, तब जाके मैंने आपको कहा, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को। हमने क्या कहा, मैं 1-2 से जो है आपके लिए, जहां से हमने इंटीग्रेट किया था वो आपके लिए लिखूंगा। हमारे पास आया था इंटेग्रल ऑफ v dt बिटवीन लिमिट 0 टू t
और यहाँ से आया था इंटेग्रल ऑफ एस डी टी, सॉरी इंटेग्रल ऑफ एस, इंटेग्रल ऑफ डी एस आया था ना सीधे, इंटेग्रल ऑफ डी एस बिटवीन लिमिट 0 to s, मैंने ऐसा लिखा था ना। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट ए टी इज इक्वल टू 0 पे, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे नहीं है, जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, अब क्या है, एस नॉट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पोजिशन एस नॉट अवे फ्रॉम ओरिजिन, ए टी इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू टी इज इक्वल टू 0 वी हैव एस नॉट। 0 नहीं है, एस नॉट है। तो तब क्या होगा, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करूंगा। ये वाला पोर्शन तो हमने कहा कि किसके बराबर आएगा, इधर से कोई चेंज नहीं आएगी, यहां से बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी एस दैट इज एस, ऐसा ही है ना। अब लेकिन लिमिट्स रहेंगी एस नॉट एंड एस। जब मैं यहां पे लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो अपर लिमिट एस माइनस लोअर लिमिट एस नॉट, तो ये जो एस एस आ रहा था ये बन जाएगा एस माइनस एस नॉट। तो ये जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन जो है ये चेंज हो जाएगी, एस माइनस एस नॉट मीन्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पे था, दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को यहीं पे रखूंगा और एस नॉट को इधर शिफ्ट करेंगे, बनेगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और ये एस नॉट नेगेटिव में था, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव एस नॉट। तो पहले तो आप देखोगे नहीं, अगर कहीं पे आप अच्छी सी बुक्स चेक करोगे या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स कभी कहीं सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कहीं एस नॉट यूज कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने भाई ये इक्वेशन पढ़ी है, ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आई। तो ये एक्स्ट्रा टर्म तभी आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से दूर होगा इनिशियली। वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, वो नेगेटिव साइड भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली ये जो है माइनस और ये साइन आ जाएगी, वो उससे हमें कुछ नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कहाँ पे है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा। एक और टर्म आ सकती है एस नॉट, मीन जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली पोजीशन जो है ओरिजिन से दूर होगा तब जाके ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कहीं पे आप देखोगे बुक में तो फिर या फिर कहीं प्रॉब्लम में यूज़ कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे बिगिनिंग में नहीं होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिर ये चीज़ हो जाएगी। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हम थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर लेते हैं। अब हमने थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है। डिराइव वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज s, बाय यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेंगे, और ध्यान दो, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही है, और मैं एरोज अब नहीं दूंगा, बस मैंने बता दिया, अब एरोज खुद से दे देना। अब क्या होगा, अब मैं दोनों तरफ से, या मैं ऐसा कहूंगा दोनों तरफ से नहीं, मैं कहूंगा कि मैं RHS में मल्टीप्लाई भी करूंगा DS से। ये पहले हमने स्टार्ट किया, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा उसको मैं लिखूंगा इसी के आगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये भी बता देता हूं, ds इंटू ds। मैंने मल्टीप्लीकेशन भी किया ds से और डिवीजन भी किया ds से। ध्यान दो, हमें डिराइव करना है v u एंड ए एस होना चाहिए, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन यहां पे यूज की a इज इक्वल टू dv बाई dt, उसमें तो s है ही नहीं। तो मैं s लाने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे मिल जाए जो हमने डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ds से और डिवाइड भी करेंगे, और इससे हमारा एक और काम हो जाएगा। और काम क्या होगा, इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, इस चीज को अब ध्यान देना, मैं यहां पे लिखूंगा विच एम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई ds इनटू, या पहले ऐसे लिख देता हूं dv बाई, हाँ ठीक है कोई नहीं, देख लो इधर उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन ds बाई dt। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान दो, dv के साथ ds जोड़ दिया, ओके, बिकॉज ये दोनों तो डिनोमिनेटर इसके साथ में ही है ना, डिनोमिनेटर में ds भी dt भी, तो dv ds को अलग कर दिया, एन ds एन dt को अलग कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है वेलोसिटी। इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं v, ऐसा ही होगा ना, मैं ds से मल्टीप्लीकेशन भी किया डिवाइड भी किया, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, dv बाई ds लिख दिया इंटू ds बाई dt लिख दिया, ये वाली चीज जो है ये मेरे पास बन जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे, हम लिखेंगे हमारी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी a इज इक्वल टू, पहले वेलोसिटी लिख देता हूं v इंटू dv बाई ds। ठीक है, मैं एरोज नहीं दे रहा हूं, एरोज समझ लो कि वहीं पे है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लो, इसको इधर ले लो, तो होगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। ये इस इक्वेशन का हम नाम देंगे फर्स्ट, और इसी में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन भी बन गई, a इंटू डी एस इज इक्वल टू b इंटू डी वी, और इसको हमने नाम दिया दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स। ठीक है, और लिमिट क्या अप्लाई करेंगे उसको ध्यान से देखना। हमारे पास LHS में ds वेरिएबल है, और हमारे पास LHS में dv, सॉरी RHS में जो है dv वेरिएबल है। LHS में ds एंड RHS में dv। हम बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे आपके लिए। सपोज AT इज इक्वल टू, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको। AT इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा, जो मैंने पहली इक्वेशन में बताया था वो आप पूरा लिख सकते हो। सपोज AT इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 मीटर है, एंड वेलोसिटी जो है, एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी जो है दैट इज u मीटर पर सेकेंड। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। वेलोसिटी को हम बता रहे हैं u मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट को 0 मीटर, at इज इक्वल टू 0, एंड 8 t इज इक्वल टू t सेकेंड पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, लेट इट बी दैट इज s मीटर्स, एंड वेलोसिटी जो है दैट इज v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम बता रहे हैं वेलोसिटी है तो अंडरस्टूड है कि इसका यूनिट क्या होगा। यहाँ पे भी यूनिट देने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम अब इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं आगे कुछ नहीं लिखूंगा, बिटवीन लिमिट्स अंडरस्टूड है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा इंटीग्रल ऑफ ADS। अब वेरिएबल क्या है, ds है ना, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन 0 टू s। ठीक है, और यहां से लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ v dv बिटवीन लिमिट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u एंड v। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी तक जो किया था, ये a जो है ये कांस्टेंट है, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, तो मैं आगे लिखूंगा बिकॉज इसी पोर्शन में पहुंचना चाहिए। तो a ऐसे ही आएगा, इंटीग्रल ऑफ ds बिटवीन लिमिट्स 0 टू s, और यहां से क्या होगा, मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ u dv। इंटीग्रेट कर लो, और कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पहले मैं यहां पे आपके लिए फॉर्मूला लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ x dx। इंटीग्रल ऑफ x dx होता है x रेज टू द पावर 1 प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। इंटीग्रल ऑफ v dv जो है वो होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स अप्लाई करूंगा u टू v। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, और हम इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब क्या होगा, a ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ ds इज s बिटवीन लिमिट 0 टू s, वो वापस ऐसा आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा 1/2, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अपर लिमिट दे दो v स्क्वायर उसके साथ रहेगा, माइनस लोअर लिमिट दे दो, उसके साथ भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। अब इधर से क्या आएगा, a, ये हमारे पास अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, तो लिखने का कोई फन नहीं, तो a इंटू s आ जाएगा, और यहां से 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर लो तो बनेगा 2as, हमारे पास ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जो कि हमने डिराइव करनी थी बाय यूजिंग कैलकुलस, और ये आपके सामने है। बस इसमें ये एक चीज़ का ध्यान देना है, जब आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी होगी, एक तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज कर रहे हो, और उसके बाद ds हमें नहीं मिल रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ds डिवाइड भी करेंगे ds से, ताकि इस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। और बाकी जो है इंटीग्रेशन भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कैलकुलस का मेथड है, तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी डिराइव हुई। अब हमारे पास बचता है इन इक्वेशंस को डिराइव करना ग्राफिकली, और वो मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, क्योंकि आपने 9th में किया होगा, और कोशिश करना ग्राफिकली इन इक्वेशंस को डिराइव करना,
और उनको सबमिट कर देना एज एन असाइनमेंट। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप बता सकते हो। थैंक यू।